हाँ, क्लास 10 की बायोलॉजी का चैप्टर जो जैव प्रक्रम है उसमें मैं मानव के पोषण के बारे में बता रहा हूँ। तो मानव के पोषण का आज दूसरा पार्ट है, यानी दूसरा वीडियो है। तो उसमें मैं मुख गुहा के बारे में बताया था। आज मैं उससे आगे बढ़ता हूँ और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ग्रास नली या गर्सिका। ठीक है, बोलचाल की भाषा में, देहाती भाषा में इसको ठोंठा या जो कुछ कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, इस जब वीडियो को आप देखेंगे तो वीडियो का थंबनेल है कि गला दबाने से कोई जीव क्यों मर जाता है। ठीक है, तो ये अजूबा लगेगा, तो उसके बारे में भी बताएंगे। लेकिन अभी पहले मानव के पोषण के लिए देखिए, मानव के मुख गुहा ये है। ठीक है, मुख गुहा दांत, जीभ और लार ग्रंथि होती है ना। तो यहाँ तो भोजन बहुत महीन कण में बढ़ जाता है, बहुत महीन कण में। उसके बाद जहाँ भोजन, जिसको हम लोग कंठ कहते हैं, स्फिंक्स, फेरिंक्स कहते हैं, वहाँ भोजन पहुँचता है। अब वहाँ से एक बेलनाकार और उपास्थि माने समझे, मुलायम हड्डियों से निर्मित एक बेलनाकार पाइप होता है। ठीक है, इस तरह का पाइप होता है जो बिल्कुल एक दूसरे से छल्ले के ऊपर रहता है, इस तरह का रहता है। ठीक है, और यह जो होता है उसका एक छोर, इस आहार नली का, ग्रास नली का एक छोर मुख गुहा में होता है, दूसरा छोर आमाशय में होता है। ठीक है, और यह अस्थि का इसलिए नहीं बनता है क्योंकि अगर अस्थि का बनता तो इसमें न फैलाव होता न सिकुड़ता। तो भोजन यहाँ केवल पासेज है, रास्ता है। यहाँ ना भोजन का किसी तरह का पाचन नहीं होता। भोजन कैसे यहाँ आगे बढ़ता है, सोच समझिए कि एक हम पाइप ले लेते हैं रबड़ का। ठीक है, अब इस रबड़ के पाइप से थोड़ा अधिक माप का, डायमीटर का एक हम गेंद डाल देते हैं। तो अगर गेंद डालेंगे तो गेंद तो उसमें पार होते जाएगा, लेकिन ये फूलते जाएगा। और इस जो फूलता है ना, उसको हम लोग प्रसार कहते हैं, और जो सिकुड़ता है उसको हम लोग संकुचन कहते हैं। तो भोजन इसमें जो होता है, यह फैलता है, सिकुड़ता है, फैलता है और सिकुड़ता, इस तरह से यह गति करता हुआ आमाशय में प्रवेश करता है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ऐसा नहीं होता है कि फैला है तो फैला ही रह जाएगा, या सिकुड़ा है तो सिकुड़ा नहीं। एक बार फैलता है और एक बार यह सिकुड़ता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, भोजन यहाँ जब रहता है और यहाँ से जब आमाशय में जाता है, तो आमाशय सुने होंगे आप लोग, वॉमिट माने उल्टी होना, काय होना। वॉमिट में होता क्या है कि हम जो पानी पीते हैं या खाते हैं वह मुंह से बाहर आ जाता है। तो एक बात एकदम बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि जो भोजन या पानी आपका आहार नली में है वही वॉमिटिंग हो सकता है। जब उसको आमाशय जो है, स्टोमक, जब उसको एक्सेप्ट नहीं करता है ना, मतलब इसको स्वीकार करने से मना कर देता है, हम नहीं लेंगे, तब यह बाहर आता है। तो वोमिटिंग भी इसी के कारण होता है। ठीक है, आप कहेंगे कि थंबनेल के बारे में नहीं बताए, तो थंबनेल में जो बताए, देखिए, यह जो ग्रास नली, एसोफेगस, यह जो होता है श्वास नली, यहाँ से जो श्वास नली है और उसके नीचे हार्ट, हृदय, इन दोनों के बीच में होता है। अब यहाँ समझिए गला दबाने से क्यों ये होता है। ये तो अपेक्षाकृत थोड़ा सा हार्ड होता है, लेकिन श्वास नली बहुत मुलायम होता है। तो यदि हम उसको दाब देंगे तो सबसे पहले, भोजन तो बाद की बात है, जब वह दब जाएगा
तो क्या होगा जानते हैं, सांस ही अंदर नहीं जाएगा। और गला दबाने से मौत कैसे होती है, वह दम घुटने लगता है। दम घुटने का मतलब है कि हवा अंदर नहीं जा पा रहा है, और अंदर नहीं जाएगा तो मर जाएगा। ठीक है। अब देखिए इसमें है कि हमें जल्दी जल्दी भोजन नहीं करना चाहिए, या कोई बहुत रुखड़ा टाइप का भोजन उस तरह नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे कुछ हानियां भी हो सकती है। क्या हानियां हो सकती है कि अगर इसकी दीवार अगर किसी कारण क्षतिग्रस्त हो गया, कोई कारण किसी कारण बस यह क्षतिग्रस्त हो गया, तो आपको निगलने में दिक्कत होगी। और एक बीमारी है, उसको हम स्क्लेरोडर्मा कहते हैं, कलेजनिक बीमारी है, यह भी हो सकता है। इसलिए आपसे एक आग्रह है कि भोजन सबसे पहले चबा करके धीरे धीरे और स्थिर दिमाग स्थिर मन से करना चाहिए, क्योंकि इसलिए नहीं कि जल्दी जल्दी में कुछ हो। एक चीज़ और आपको बताना यहाँ बोल रहे हैं कि जहाँ श्वास नली और आहार नली, जो ग्रास नली जहाँ जुटता है, वहाँ एक छेद होता है। ठीक है, एक छेद होता है, छेद के ऊपर में यह ढक्कन होता है, ढक्कन होता है। ठीक है, इस छेद को ग्लोटिस कहते हैं और ढक्कन को एपिग्लोटिस कहते हैं। तो यह क्यों होता है, यह आपको बता दे रहे हैं। यह इसलिए होता है कि ताकि खाने के समय भी हम सांस ले सकें। जल्दी जल्दी में खाइएगा तो गलती से अगर वह भोजन ग्रास नली की अपेक्षा श्वास नली में चल जाएगा, तो उसी को हम लोग देहाती भाषा में कहते हैं सरकना। ठीक है, और देखिए श्वास नली हवा छोड़ के कुछ एक्सेप्ट नहीं करता है, अगर वहाँ चल जाएगा तो वह फिर उसे बाहर करता है। इसी में आप लोग देखे होंगे, कुछ खाते हैं तो अगर सरक जाते हैं, यानी श्वास नली में चल जाता है, तो नाक के द्वारा बाहर आ जाता है। ठीक है, और श्वास नली में कहीं वो खाद्य कण या कुछ भी अटक गया तो फिर आपका जीना बहुत कम समय में आपकी मौत हो सकती है, अगर तुरंत इलाज नहीं किया जाए। तो आज मैंने ग्रास नली अथवा विरेचिका से संबंधित चीज़ें बताई। अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू।